हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वांट हाफ गुणांक की परिभाषा और सूत्र। तो बच्चों, वांट हाफ गुणांक की परिभाषा क्या है? किसी अणुसंख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान, कौन से मान? प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। तो इसे एक बार और पढ़ लेते हैं जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। किसी अणुसंख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। अब देखेंगे इसका सूत्र। तो बच्चों, इसके सूत्र में कुछ नहीं है, जो भी आपने ऊपर लिखा है परिभाषा में ऐसा ही सूत्र है। तो आई बराबर होगा अणुसंख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान, ठीक है, और अपॉन में आएगा अणुसंख्या गुणधर्म का सामान्य मान, ठीक है। तो ये है इसका सूत्र। अब हम देखेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांट हाफ गुणांक की परिभाषा लिखिए और यह अणुसंख्या गुणधर्म से किस प्रकार संबंधित है। तो बच्चों, इसकी परिभाषा तो आपने अभी ऊपर देखी थी, तो साथ में इसका सूत्र भी लिख कर आना, ठीक है। और यह अणुसंख्या गुणधर्म से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या बताना है, संबंध बताना है कि इनका क्या संबंध है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अणुसंख्या गुणधर्म कितने होते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म 4 होते हैं। फर्स्ट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन, थर्ड है हिमांक में अवनमन और फोर्थ है परासरण दाब। तो आइए समझते हैं इनके सूत्र। तो फर्स्ट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये बराबर होता है किसके? काई के। अब सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन, तो वो होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना एम डैश, और एम डैश क्या है? ये एम डैश है हमारी मोललता। अब थर्ड है हिमांक में अवनमन, तो वो होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम डैश, और एम डैश क्या है यहाँ? तो एम डैश है हमारी मोललता। और फोर्थ है हमारा परासरण दाब, तो इसका सूत्र होता है पाई बराबर सी आर टी। अब इनमें संबंध क्या है? ये तो इनके सूत्र हैं। तो बच्चों, अब आप सोचोगे कि इनमें और वांट हाफ गुणांक में क्या संबंध है। तो ये संबंध है कि ये तो इनके सूत्र हैं। अगर इन्हीं सूत्रों में आप आई की गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इनका संबंध हो जाएगा। इनके चारों के सूत्रों में आई की गुना कर दो तो ये इनके बीच संबंध हो जाएगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।